गांव-गांव, ढाणी-ढाणी। सतर्क आया नगर पालिका प्रशासन, कर रहे हैं जन जन को जागरूक। पूरे नगर में हाइपोक्लोराइड का कर रहे हैं छिड़काव। पिड़ावा नगर पालिका इस कोरोना महामारी के लिए काफी सचेत नजर आ रही है। नगर पालिका द्वारा पालिका अध्यक्ष कौशल्याबाई के निर्देश पर पालिका कर्मचारी ऑटो वैन व लाउड स्पीकर लगाकर जन जन को जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं। ऑटो पर स्लोगन पाया, पापा घर पर रहो, बाहर कोरोना है, सब मिलकर साथ रहेंगे, हमें किसी को नहीं खोना है, जैसे पोस्टर नजर आए। व साथ ही नगर में हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया जा रहा है। कर्मचारी गोदाम नाका के से छिड़काव करते हुए माता चौकी, 56 दरवाजा, पीपल चौक, सुल्तानपुरा, सब्जी बाजार, नयापुरा से होते हुए बस स्टैंड तक पहुंचे, जहां पूरे रास्ते पर क्लोराइड का छिड़काव किया। पिड़ावा से मोहित राठौड़ की खबर। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने बांटे मास्क। नगर पालिका पिड़ावा द्वारा दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह के द्वारा अपने अपने वार्डों में मास्क का वितरण किया गया और वर्तमान में चल रही महामारी के बचाव के लिए लोगों को घर पर रहने की अपील की गई। योजना के सीईओ नरोत्तम मेघवाल ने बताया कि स्वयं सहायता समूह द्वारा लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है। समूह द्वारा मास्क बांटे गए। लगातार समूह प्रत्येक दिन अलग अलग गतिविधियों से माध्यम से महामारी से बचने का संदेश दे रहे हैं और महामारी के लिए जन जन को जागरूक कर रहे हैं। पिड़ावा से मोहित राठौड़ की खबर। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी। गोवंश से भरा ट्रक, पुलिस ने पकड़ा 44 गोवंश किए बरामद। झालावाड़ जिले की डाक पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर ग्रामीणों के सहयोग से सरंगखेड़ा गांव की घाटी से गोवंश से भरा ट्रक जब्त किया, जहां आरोपी मौके से फरार होने में सफल हो गए। डाक थानाधिकारी मन्नालाल चौधरी ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि गोवंश से भरा ट्रक भवानी मंडी से डक कस्बे की तरफ आ रहा है। सूचना पर पुलिस ने डक सुकेत मेगा हाईवे पर नाकेबंदी की तो सरंगखेड़ा की घाटी पर ट्रक रोककर चालक सहित आरोपी फरार हो गया। जब ट्रक को चेक किया गया तो उसमें से भूसे से भरी बोरियों के बीच में कुल 49 गोवंश पाए गए, जिनमें से 44 जिंदा व 5 गोवंश मृत अवस्था में मिले, जिन्हें बाला साहेब ठाकरे गौशाला में छोड़ा गया। डाक पुलिस ने गोवंश अधिनियम की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू की। डाक से सुनील निगम की रिपोर्ट। अभी कुछ समय पहले सूचना मिली थी कि भवानी मंडी रोड पर सारंग घाटी पर एक ट्रक खड़ा है, जिस पर हमने जाकर ट्रक को चेक किया तो इसमें कुल 49 गोवंश भरे हुए थे, जो ठूस कर क्रूरतापूर्वक भरे हुए थे। इनको चेक किया तो कुल 44 गोवंश हमारे को जिंदा मिले और 5 गोवंश मृत अवस्था में मिले हैं, जिनको लाकर डॉक्टर से पोस्टमार्टम करवाया है, जिनका मेडिकल करवाया है और अब नियमानुसार गोवंश में मुकदमा दर्ज कर मुलजिमानों की तलाश जारी है। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी। कोरोना गाइडलाइन की अवहेलना पर कनवास में 3 दुकानें की सीज। एसडीएम राजेश डागा ने की कार्रवाई। कनवास से एसडीएम राजेश डागा ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा जारी कोविड गाइडलाइन अनुसार आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाजार पूर्ण तरीके से बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। इस संबंध में कनवास में कुछ व्यापारियों द्वारा दुकानें खोलकर सामग्री वितरण करने की शिकायतें उपखंड अधिकारी डागा को प्राप्त हुई थी, जिस पर सत्यापन पुलिसकर्मियों के द्वारा करवाया गया। पुलिसकर्मियों द्वारा सत्यापन पर बाजार में गोपनीय वीडियोग्राफी किए गए, जिसमें आकाश गारमेंट, सावरिया बर्तन भंडार, जगम मनिहारी द्वारा दुकान का शटर लगाकर सामग्री वितरित की जा रही थी, जिसको कनवास एसडीएम राजेश डागा द्वारा गंभीरता से लेते हुए तहसीलदार कनवास को तीनों दुकानें सीज करने के आदेश दिए गए। एसडीएम डागा के निर्देश पर तहसीलदार कनवास द्वारा तीनों दुकानों को सीज कर दिया गया व अन्य दुकानदारों को भी हिदायत दे दी गई कि राज्य सरकार की अनुमति में बिना आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्त अन्य दुकानें नहीं खोली, अन्यथा उल्लंघन करने पर आईपीसी की धारा 188 के कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 एवं राजस्थान महामारी अधिनियम 20 के अनुसार कार्रवाई में अमल में लाई जाएगी। साथ तहसीलदार कनवास सुरेंद्र शर्मा द्वारा दोपहर 12 बजे हिंगोनिया और आजादपुरा की गश्त की गई। गश्त के दौरान 4 व्यक्ति
बेवजह घूमने पर उनको कनवास राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कनवास में क्वारंटाइन किया गया। कनवास से ब्यूरो रिपोर्ट। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी। बेवजह घूमने वालों के काटे चालान। रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा की गाइडलाइन की पालना नहीं करने पर की कार्यवाही। कामखेड़ा पुलिस ने 28,000 रुपए का जुर्माना वसूला। झालावाड़ जिले के कामखेड़ा थाना में तीसरे दिन रेड अलर्ट का अनुशासन पखवाड़े की गाइडलाइन की पालना नहीं करने पर पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए कार्रवाई की। कामखेड़ा थाना प्रभारी प्रेम बिहारी नागर ने बताया कि सोशल डिस्टेंस, सार्वजनिक स्थान पर थूकना, बिना मास्क घूमना आदि विभिन्न लापरवाही को लेकर लोग बाजारों में घूम रहे, जिनको देखते हुए सरकार के आदेश अनुसार रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े की गाइडलाइन के तहत 45 चालान काटे गए, जिनमें राजस्व 28,000 जुर्माने के रूप में वसूला गया। कामखेड़ा थाना प्रभारी प्रेम बिहारी नागर ने बताया कि लोग फिर भी नहीं मान रहे हैं। समझाइश के बाद भी अनावश्यक रूप से बाजारों में घूम रहे हैं, बिना मास्क सहित बिना वजह घरों से निकलकर घूम रहे हैं। मैंने सोशल मीडिया एवं मीडिया के माध्यम से अपील की है कि लोग रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े की गाइडलाइन के अनुसार सरकार के आदेशों की पालना करें। समझाइश के बाद भी नहीं मान रहे ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। थाना प्रभारी प्रेम बिहारी नागर ने बताया कि लोगों को बार बार अपील करते हुए समझाइश की जा रही है। अभी इस समय हालात बहुत खराब है, वहीं दूसरी ओर गर्मी भी बहुत ज्यादा है, तेज है, फिर भी लोग नहीं मान रहे हैं। घरों से बाहर निकलकर सड़क व बाजारों में मनमानी करते हुए घूम रहे हैं, जिस पर प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। कामखेड़ा से हेमराज शर्मा की रिपोर्ट। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी। कोरोना से बचाव के लिए निकाली जागरूक रैली। सरपंच द्वारा महामारी को लेकर किया जा रहा है लोगों को जागरूक। सिलेगढ़ ग्राम पंचायत सिलेगढ़ के अंतर्गत आने वाले गांव में सरपंच रविंद्र सिंह राठौड़ द्वारा डीजे के माध्यम से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कोविड-19 को लेकर जन जागरण रैली निकाली गई, जिसमें सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के नियमों की पालना करने की समझाइश की गई। रैली के माध्यम से ग्राम पंचायत में कोविड-19 से बचाव के लिए ग्रामीणों को जागरूक किया गया। वहीं डीजे के माध्यम से हर गली मोहल्ले व गांव-गांव घूमकर कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर जानकारी डीजे के माध्यम से लोगों को सामाजिक दूरी, मास्क का प्रयोग नियमित करना, बार बार साबुन से हाथ धोने के आवश्यक काम के लिए ही लोग मास्क का प्रयोग कर बाहर निकलें, भीड़भाड़ इलाके में न जाएं, आवश्यक रूप से ही बाहर निकलें की जानकारी दी गई। इसी प्रकार सभी सरपंच और जनप्रतिनिधि लोगों द्वारा जागरूक करें और समझाइश दें। जन जागरण रैली में पंचायत सचिव, अध्यापक व आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सिलेगढ़ मिश्रगोली से गोविंद नागर की रिपोर्ट। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी। टोंक में समाज सेवी करा रहे हैं वार्डों को सैनिटाइज। समाज सेवी अजय सैनी साखला ने वार्ड नंबर 6 में मोदी की चौकी, सिविल लाइन आदि क्षेत्रों को सैनिटाइज करवाया गया और अजय ने बताया कि कोरोना जैसी महामारी के चलते वार्ड को सैनिटाइज करवाना व साफ सफाई करवाना जरूरी है। जल्द ही वार्ड के अंदर नगर परिषद की सहायता से वार्ड की सफाई व नालों की सफाई करवाई जाएगी। टोंक से सुबह सौदा की रिपोर्ट। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी। पूर्व उप मुख्यमंत्री व टोंक विधायक सचिन पायलट अचानक टोंक पहुंचे। पूर्व उप मुख्यमंत्री व टोंक विधायक सचिन पायलट ने अचानक टोंक पहुंचकर कोरोना के हालातों का जायजा लिया। पायलट ने जिला कलेक्टर चिमेनी गोपाल सहित चिकित्सा अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। रेड अलर्ट पखवाड़े का सही से पालना करने के लिए भी टोंक एएसपी की दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर पायलट ने कहा कि टोंक में कोरोना मरीजों की किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन की कमी नहीं आने दी जा रही है, आगे भी वो इस समस्या को नहीं आने देंगे। कांग्रेस पार्टी इस महामारी में आमजन के साथ खड़ी है, जल्द ही कोरोना की चेन तोड़ने में कामयाब होंगे। आमजन को भी जागरूक होने की जरूरत है, जिससे कि इस महामारी को दूर किया जा सके। टोंक में कोरोना की लगातार गंभीर होती स्थिति को देखते हुए सचिन पायलट अचानक टोंक पहुंचे, जहां सर्किट हाउस में जिला अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में टोंक नगर परिषद सभापति अली मोहम्मद, कांग्रेस निवर्तमान जिला अध्यक्ष लक्ष्मण गाता, सईद सऊदी, हंसराज चौधरी आदि मौजूद रहे। टोंक से सुभाष सोदा की रिपोर्ट। वही कंपनी है
तो उसका एक दाम होना चाहिए और सामान्य रेट होना चाहिए जो भारत सरकार को तय करना चाहिए। दूसरा, सब लोगों को लगनी चाहिए। पहले 60 उम्र का मापदंड रखा था, 45 का रखा और अब 18 का कर दिया, लेकिन वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। तो प्राथमिकता के आधार पर मुझे लगता है कि लोगों को वैक्सीन रखनी चाहिए। और जो कोरोना की महामारी के बारे में लोग रिपोर्टिंग करते हैं, जो पत्रकार फील्ड में जाते हैं, मुझे लगता है उनको फ्रंट लाइन कैटेगरी में घोषित करना चाहिए ताकि उन सबको वैक्सीन लग सके। क्योंकि जो हेल्थ वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, पुलिस स्टाफ है, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, उसी प्रकार पत्रकार भी जो पूरा कवर करते हैं, मुझे लगता है कि एक बड़ा जोखिम भरा काम कर रहे हैं, तो उनको भी फ्रंट लाइन घोषित कर गांव-गांव, ढाणी-ढाणी। भारी बारिश के देखिए तबाही का मंजर। लोगों के घरों दुकानों में हर तरफ मलबा ही मलबा। टिहरी जिले के धनसाली मुख्य बाजार में हुई अतिवृष्टि के चलते देर रात जंगल का मलबा मुख्य बाजार के घरों व दुकानों में जा घुसा। भारी बारिश से सड़कों पर नदियां बहने लगी। लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। बारिश इतनी खतरनाक थी कि बारिश अपने साथ कुंटलों मलबा लेकर बहने लगी। नगर परिषद की कूड़ा गाड़ी का एक हिस्सा पूरी तरह मलबे में दब गया। वहीं स्थानीय निवासी का कहना है कि वह शाम को अपने घर पर खाना बना रहे थे कि अचानक उनके घर पर मलबा भरने लगा। रोटी को तवे से ही छोड़कर अपने बच्चों के साथ सुरक्षित जगह भाग गए। बारिश ने पानी ने साथ आए मलबे से धनसाली मुख्य बाजार के व्यापारियों को काफी नुकसान हुआ है। दुकानदारों के दुकानों को गोडाउनों में मलबा ही मलबा भर गया, जिससे व्यापारियों की काफी नुकसान पहुंचा है। वहीं दूसरी ओर धनसाली के पिपोला गांव हुए नेल चामी में भी बादल फटने से संपर्क मार्ग, पेयजल लाइन, कृषि भूमि तबाह हो गई। हर तरफ से नुकसान की तस्वीरें सामने आ रही है। पर गनीमत की बात है कि कहीं कोई जनहानि देखने को नजर नहीं आई। टिहरी गढ़वाल से वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। ये तकरीबन बहुत बड़ा नुकसान है। ये सब जो नुकसान हुआ है ये नालियों की वजह से। नगर पंचायत सफाई करवाती नहीं है। अगर ये सफाई होता तो इतना नुकसान होता नहीं। हर जगह पानी भर गया है, बहुत ज़्यादा नुकसान है। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी।